हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का ही संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में जो 6 एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 वह सभी का वीडियो हम लोग देख चुके होंगे। और उसके बाद उन सभी 6 चैप्टर पर जो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। यह जो चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो एमसीक्यू हैं वह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्व जो है हम लोग आज कर लेंगे। और यह एमसीक्यू 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 100% आने की संभावना है। इसलिए 100% लाने के लिए खास करके इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वह सब आपसे परिचित रहे क्वेश्चन। यह करने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हर प्रश्न का आंसर कैसे हुआ यह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टर्म 1 के लिए, क्लास 9th का क्या है, टर्म 1 के लिए हम लोग यह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन परमेय संख्या है। तो जिसका रूट, जो कोई संख्या यदि रूट में होता है और उसका रूट नहीं हटता है तो वह परमेय संख्या होता है। और जिसका रूट हट जाता है या विदाउट रूट रहता है, मतलब 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 सब, वह सब परमेय संख्या होता है। तो देखिए, रूट 2 का नहीं हटता है इसलिए अपर्मेय है। रूट 3 का नहीं हटता है, अपर्मेय है। रूट 4 का जानते हैं कि हट करके 2 होता है, इसलिए यही परमेय है। और रूट 5 का नहीं हटता है, इसलिए इस सवाल का आंसर रूट 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कौन परमेय संख्या है। तो पाई जानते हैं कि अपर्मेय संख्या होता है, ठीक है। पाई हमेशा अपर्मेय संख्या है। भला ही इसको सॉल्व करने के लिए 22/7 या 3.14 वैल्यू लेते हैं, लेकिन वह रियल वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यह रिलेशन माने पाई का वैल्यू को लिया जाता है, लेकिन वह एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब आइए, तो यह अपर्मेय हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए ई भी अपर्मेय हो गया। रूट 2 है तो भी अपर्मेय हो गया। और रूट 2 नीचे से ऊपर क्या होगा, ई कट जाएगा। और जब कट गया तो क्या बचा, 1/2 बचा, 1/2। तो इसमें देखिए रूट नहीं है, इसलिए यही परमेय संख्या है। अब आइए, कौन परमेय संख्या है। तो बता चुके हैं कि 0 से स्टार्ट होता है परमेय संख्या। रूट 22/7 है, इसका ये अपर्मेय है। पाई अब बता दिए हैं कि अपर्मेय है। रूट 2 बता दिए थे कि अपर्मेय है, तो परमेय कौन है, 0 है। अगला है पाई कैसी संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अपरमेय मीन्स इरेशनल, अपरमेय मीन्स रेशनल। तो यह आपका हो जाएगा। शून्य कैसी संख्या है। तब ये बताए थे कि शून्य जो है परमेय संख्या है, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा। कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जो बिना रूट में हो। तो पाई जानते हैं अपरमेय है। 10√3 अपरमेय है, तो 3 जो है परमेय संख्या है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। कौन परमेय संख्या है। तो पाई जानते हैं कि अपरमेय है। 0 जानते हैं कि परमेय संख्या है, इसलिए यही हो जाएगा, ठीक है। कौन परमेय संख्या है। तो देखिए 4/0, 0/4। तो 4/0 करिएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 0/4 है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और √3 अपरमेय है, पाई भी अपरमेय है और अनंत भी अपरमेय है, तो परमेय संख्या कौन हो गया, 0/4। यही सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कौन परमेय संख्या है। तो जिसका वर्ग √23 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरमेय है। √2 का वर्गमूल नहीं होता, अपरमेय है। और √225 का स्क्वायर रूट का होता है, 15 होता है, ठीक है। तो यही इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसलिए यही परमेय है। और यह अपरमेय क्यों नहीं अपरमेय है, क्योंकि देखिए 1 फिर 0 फिर 1 001 000, इस पैटर्न पर जब 0 बढ़ते जाता है और कंटिन्यू चलता है तो ऐसे संख्याएं भी अपरमेय ही होती हैं। कौन परमेय संख्या है। तो पाई परमेय को अपरमेय से, परमेय को अपरमेय से गुना करिएगा तो अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। ये परमेय है, ये अपरमेय है। परमेय को अपरमेय से घटाइएगा तब पर भी अपरमेय हो जाएगा। और देखिए √7 से √7 कट गया, 2/7 आया, तो
तो यही हो गया आपको कौन सी परमय संख्या। और 1/√2 है, परमय को अपरमय से भागा दीजिएगा तो अपरमय ही रह जाता है, इसलिए ये भी अपरमय संख्या हो गया। कौन परमय संख्या है, तो देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये बिना रूट में है, इसलिए यही परमय संख्या हो गया। कौन परमय संख्या है, तो देखिए √5 का तो नहीं होता है, √4 का जानते हैं कि 2 होता है, इसलिए यही परमय संख्या हो गया। और इस सब का तो रूट हटबे नहीं करेगा। अगला देख लीजिए, कौन परमय संख्या है, तो देखिए रूट इसका तो हटेगा नहीं, इसका √2 से इसका √2 कट गया, 2 बचा, तो यही परमय संख्या हो गया। और यह तो किसी भी परमय को अपरमय से जोड़ेंगे तो अपरमय रहेगा, और √6 तो अपरमय है ही है, तो आपको यहाँ पर दूसरा होगा। कौन परमय संख्या, किसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, देखिए 81 का तो वर्गमूल 9 होता है, लेकिन 91 का नहीं होता, इसलिए इसी रह गया। 49 का तो होता है 7, लेकिन 101 का वो नहीं होता, इसलिए इसका रूट नहीं हटा। इसको क्या करेंगे, 32 को क्या करेंगे, 32 से कम 32, 32 दूनी 64, ठीक है, तो 1/√2 हो गया, तो 1 का तो 1 हो गया और नीचे √2 रह गया, इसलिए भी अपरमय हो गया। तो परमय कौन होगा, तब एगो यही बचा, यही होगा। कैसे होगा से देख लीजिए, कैसे होगा से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ जानते हैं कि 49 किसका काट देंगे तो 49 हो जाएगा, इसका हाफ क्या होगा 64 हो गया। 98 का हाफ किए तो 49, 120 है आपका 64, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 64 का 8 होता है, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसलिए यही है परमय संख्या। अगला देखिए, कौन परमय संख्या है, कौन परमय संख्या है, तो इसमें किसका रूट हट जाएगा, तो देखिए इसका रूट हट जाएगा। 16 तो है ये है, लेकिन √25 का क्या होता है 5, तो देखिए विदाउट रूट में यही है नंबर, इसलिए यही आंसर हो गया। अगला क्या है, रूट एक संख्या है, तो रूट जानते हैं कि √5 क्या है, अपरमय संख्या है। √2 क्या है, तो ये भी एक अपरमय संख्या है। 3 - √3 कैसी संख्या है, तो कोई भी परमय में अपरमय संख्या घटाएंगे तो अपरमय संख्या ही होता है। यह हमेशा याद रखिए, परमय संख्या के साथ अपरमय संख्या जोड़िएगा तब वो अपरमय, परमय संख्या के साथ अपरमय संख्या घटाइएगा तब वो अपरमय, ठीक है, गुना भी करिएगा तब वो अपरमय, भागा भी दीजिएगा, डिवाइड करिएगा तब वो अपरमय। तो ये चारों कंडीशन में अपरमय हो जाता है। ऐसा परमय को अपरमय से घटाइए या जोड़िए या डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, सब इस कंडीशन में अपरमय इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन फिर समझिए, करा 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 क्या है, इसका रूट में नहीं है, विदाउट रूट में है, इसलिए परमय संख्या है। निम्न में से कौन परमय संख्या 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में किसका वैल्यू है, यह सब का देख लीजिए। तो 3/4 को भागा दीजिएगा तो क्या होगा 0.75 आएगा, तो देखिए 3 से कम वैल्यू है। 3 बाई करिएगा तो 1.5 आएगा डिवाइड करने से, ये भी देखिए 3 और 4 के बीच में नहीं है। 7/2 करिएगा तो 3.5 आएगा, तो ये देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में आता है 3.5, ठीक है, और इसको करिएगा तो 1.33 लगभग आएगा। तो इसके 3 और 4 के बीच में देखिए यही थर्ड आ रहा है, तो इसलिए 7/2 ये आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन को डिवाइड करके चेक किया जाता है। 1 और 2 के बीच में कौन संख्या है, तो इसमें भी वही काम करना होगा। 4/7 है तो 4/7 को करिएगा तो 0.8 आ जाएगा। 5/6 करिएगा तो क्या होगा 1.25 आएगा। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आता है 1.25, तो यही सवाल का आंसर हो गया। इधर करिएगा तो 1 से कम आएगा, 1 से भी कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, और 1 और 2 के बीच में चाहिए तो 1 और 2 के बीच में 5/4 है, तो यही सवाल का आंसर हो गया। अब कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या कौन है, तो 3/4 मतलब कितना देख लीजिए। तो 3/5 का वैल्यू कितना होता है ये हम लोग देख लेते हैं डिवाइड करके, और 4/5 का कितना वैल्यू है इसको देख लेते हैं। तो ये 0 पॉइंट क्या होगा 25/8 हो जाएगा, 0.6 होगा। अब इसी के बीच में कोई नंबर आना चाहिए, इसमें देखते हैं 1/2 को करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब ये नहीं हो गया। देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में आना चाहिए। फिर 10/2 है तो 10/2 को करेंगे तो ये तो 5 आ गया, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब 2/10 है तो 2/10 को करिएगा तो 0.2 आएगा, ये भी छोटा हो गया इससे।
0.6 0.8 के बीच में 0.2 नहीं आता है, तो बच गया एगो लास्ट में यही 7/10, तो 7/10 को करेंगे तो 0.7। देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 आता है, तो इस सवाल का आंसर 4 हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में कौन संख्या होगा। ठीक है, 2 और 3 के, तो इसमें भी देखना होगा। 1/2 को करिएगा तो 0.5 आएगा, 2/3 को करिएगा 2/5 को तो क्या होगा 0.4 आएगा, 5/2 को करिएगा तो 2.5 आएगा। तो यही संख्या जो है 2 और 3 के बीच में है। 5/2 जो है 2.5 है, मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है, तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल जो हमेशा क्या होता है, तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। और फिर क्या कहता है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल। 2 परमेय संख्या, जैसे 2 × 3 है तो 2 × 3 6, 6 क्या है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या होगा। प्रत्येक परमेय संख्या का होता है, तो प्रत्येक परमेय संख्या या प्रत्येक अपरमेय संख्या सभी जो है वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सभी मिल करके वास्तविक संख्या बनाता है। मतलब वास्तविक संख्या जो है वह अपरमेय संख्या भी हो जाएगा और वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या भी होगा। तो यह हो गया। अब है वास्तविक संख्या का होगा, तो अभी बताया कि परमेय संख्या भी होगा और अपरमेय संख्या होगा, मतलब दोनों होगा। कहता है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होता है, तो 2 परमेय संख्याओं के बीच कम से कम अनंत वैल्यू हो सकता है, इसलिए इसमें अनंत होगा। 1 2 नहीं, अनंत हो सकता है। ठीक है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है, अभी पहले बताए थे कि एगो परमेय संख्या हो एगो अपरमेय संख्या हो, तो जोड़िएगा तो वह अपरमेय संख्या ही होगा, और घटाइएगा भी तब वो अपरमेय होगा, गुना भी करिएगा तब वो अपरमेय होगा, और डिवाइड भी करिएगा तब वो अपरमेय होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर अपरमेय हो जाएगा। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अभी बताए थे क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है या सत्य है, यही कहना है। तो क्या होगा, यह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और प्राकृतिक संख्या 1 से होता है, तो पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या समाया हुआ है, इसलिए यह कथन सत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो यह भी कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परमेय संख्या होती है। अब कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है, तो जो किसी के पढ़ा में नहीं आता हो, केवल अपना पढ़ा में आता हो, वही अभाज्य संख्या हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 है। 4 तो 2 का पढ़ा में आता है, इसलिए अभाज्य नहीं होगा। 0 नहीं है, 1 भी नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तभी बताए थे कि 2 होता है। कौन अभाज्य संख्या है, तो 8 किसी के टेबल में आता है, इसलिए नहीं होगा। 3 भी किसी के टेबल में आता है, ये भी भाज्य संख्या है। 11 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए यही भाज्य संख्या हो गया। 8 किसी के टेबल में नहीं आता, 8 आता है, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गया। 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए भाज्य हो गया। 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह अभाज्य हो गया। और 15 जो है 3 के भी 5 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी भाज्य है। तो इस सवाल का आंसर कौन होगा, 11 होगा। कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 23 है, क्योंकि 59 भी करता है, 12 भी करता है, 75 भी करता है। एक 23 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए यही अभाज्य हो गया। कौन अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभी 10 भी करता है, 11 21 भी करता है, 11 किसी में नहीं आता, यही हो गया। कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन इसमें है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, 71 किसी के टेबल में नहीं आता, बाकी सब देखिएगा कोई ना कोई टेबल में आता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो छोटी भाज्य संख्या मतलब भागा लग जाना, 2 तो अभाज्य संख्या में आता है, तो भाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटा 4 भी है, 6 भी, 8 भी है, लेकिन इन तीनों में छोटा कौन है, 4 है, इसलिए यही आंसर होगा। इसका कितना मान होगा, तो यह जो है एक फार्मूला है, उसी फार्मूला पर इसका आंसर निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3
प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 का आंसर क्या होगा? तो देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो जानते हैं कि ए स्क्वायर, फार्मूला पढ़े हैं ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यही फार्मूला है। तो यदि किसी पर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यही पर करेंगे। तो एक बार देखिए दोनों प्लस में है, एक बार दोनों माइनस में है, तो पहला पर भी स्क्वायर और दूसरा पर भी स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर खाली 3 होगा, तो कितना होगा? 6। देख लीजिए इस सवाल में आंसर 6 कहाँ है, तो इस सवाल का आंसर 6 देखिए दूसरा है, यही दूसरा आंसर हो गया। अभी दोनों का आंसर कितना होगा? तो देखिए रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5 होगा। सेम रूट को सेम रूट से करिएगा तो केवल नंबर होगा, क्योंकि रूट 5 को रूट 5 से करिएगा 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है स्क्वायर रूट, तो इसलिए होता है कि रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5, 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60, तो देखिए 60 यहाँ है, यही आंसर हो गया। अब इसको आइए कितना होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अंडर रूट 5 डिवाइड 3 रूट 5, रूट 5 से तो रूट 5 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 आंसर आना चाहिए। तो इस सवाल का 2 आंसर देखिए दूसरा में है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसका आंसर कितना होगा? तो इसका भी आंसर इसी तरह से होगा, देख लीजिए क्या लिखल है 8 रूट 15, ठीक है, डिवाइड 2 रूट 5, तो इसको चाहिएगा तो 8 रूट 15 का मतलब है 5 इंटू रूट 3, यह 15 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे क्या है 2 रूट 5 है, 5 से 5 कट गया, 2 से 4 बार में 8 कट गया, तो 4 रूट 3। तब इस सवाल में देख लीजिए कि 4 रूट 3 कहाँ पर है, ठीक है, 4 रूट 3 जो है कहाँ पर है, तो 4 रूट 3 देखिए 4 क्वेश्चन में, तो यही सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 है, तो 5 रूट 3 देखिए रूट 3 है, सेम ग्रुप हो गया, तो 5 में से 2 लेस कर दीजिएगा 3 होगा, मतलब 3 रूट 3 होगा, 5 में से 2 लेस कर देंगे 3 हो गया, 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 हो गया। उसी तरह से है, एक बार देखिए प्लस में है एक बार माइनस में, अभी जो ऊपर सवाल बनाए थे तो उसी के अनुसार बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या था अभी सवाल 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, तभी तुरंत पढ़ाए थे कि जब ऐसा हो तो पहला पर भी स्क्वायर कर दीजिए, सेकेंड पर भी स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन बीच में माइनस। 5 का स्क्वायर का होगा 25 होगा, अब इसका 5 होगा, कितना होगा 20 तो 20 देख लीजिए यहाँ ये है। अगला क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, एक बार देखिए प्लस और माइनस में है तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, घटा देंगे क्या बचेगा 3 देखिए सेकंड में आया। देखिए यही बात यही भी देखिए एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर, अंडर रूट 11 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 होगा, 7 का स्क्वायर 7 होगा, घटा देंगे तो कितना होगा बोलिए 4 होगा, तो 4 आंसर कहाँ है देखिए थर्ड में है, आंसर हो गया ही। अब आइए 1/√2 का परमयीकरण करना है, तो कितना होगा 1/√2 का, तो परमयीकरण करने का रूल होता है कि 1/√2 है तो यही चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नीचे में है, नीचे में जो वैल्यू रहता है उसी को ऊपर और नीचे लिख दीजिए, तो ऊपर हुआ √2 और नीचे √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो गया, तो अंडर√2/2 देखिए अंडर√2/2 देखिए 4 क्वेश्चन में है, यही सवाल का आंसर हो गया। तो आपका इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है वह सभी मेन क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। यदि एग्ज़ाम के दिन केवल इतना ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। 1/√7 इसी तरह से कर दीजिए, 1/√7 है तो इसको इसी करिएगा, √7/√7 से हो गया, अंडर√7 तो हो गया, √7 को 1 से करेंगे √7 और √7 को 7 से करेंगे तो 7, तो अंडर√7/7 देखिए थर्ड में है, ये आंसर हो गया। और 1/2√3 का परमयीकरण करना है, इसका आंसर कितना होगा से देख लीजिए। तो सवाल में देखिए यही था 1/2
2 + √3 इसी का परमीकरण करना है। तो देखिए करके आपको हम दिखा रहे हैं। रूल होता है इसका परमीकरण करने का कि जो नीचे है वही चीज़ उतार दीजिए ऊपर और नीचे, लेकिन प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। इसका हम आपको सवाल जो है पीछे वीडियो 1.5 में बना दिए हैं, वहाँ पर जा कर के आप स्पेशली वो भी देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ भी सॉल्व कर दे रहे हैं। तो नीचे प्लस में था तो माइनस में लिख देना है, लेकिन ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 2 - √3 तो रह गया, ठीक है, ऊपर वाला 2 - √3 ऊपर रह गया। और नीचे क्या होगा, एक बार देखिए प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और -√3 का स्क्वायर, ठीक है। a² - b² होगा। 2 - √3 तो रह गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का 3 हो जाएगा। 2 - √3 तो हो गया, ठीक है, और 4 में से 3 करेंगे 1 हो गया। इस तरह से 2 - √3 हो गया। तो 2 - √3 कहाँ पर है, तो देखिए 2 - √3 सेकेंड में है। अगला क्या है, इसी तरह का है, 1/√7 - √6 है, ठीक है। तो इस तरह देखिए एक और ट्रिक बता दे रहे हैं कि यदि कोई भी सवाल, देखिए यही चीज़ है, देखिए यहाँ पर भी चाहिएगा 1/, हो और सेम नंबर हो। 2 का मतलब क्या है, √4, 2 का मतलब क्या है, √4, तो √4 और √3 दोनों के बीच में कितना है अंतर, 1 का अंतर है। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, 1/2 + √3, 2 का मतलब क्या हुआ, √4, √4 को ही 2 कह सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो जब यही चीज़ यदि और डिफरेंस 1 का हो तो उसका बनाने का है कि यदि नीचे प्लस में हो तो इस सवाल का आंसर माइनस में आ जाएगा, 2 - √3, यही हो गया, ठीक है। यही 1/, करके इस तरह का हो प्लस में तो इसी को प्लस है तो माइनस में आंसर हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर होगा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो उसी तरह से देखिए अगला सवाल क्या है आपका यहाँ, 1/√7 - √6, तो दोनों के बीच में क्या है, 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन नीचे माइनस है तो क्या में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो प्लस देखिए यहाँ देखिए ये है, यही सवाल का आंसर हो। तो आप डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं। 2√2 + 5√3 √2 - 3√3 का योग होगा, जोड़ होगा, जोड़ देना है। तो चलिए देख करके आपको जोड़ देते हैं, देख लीजिए जोड़ करके कितना आता है, ठीक है। कह रहा है कि 2√2 + 5√3, ठीक है। इसी में कर दे रहा है कि √2 - 3√3 और इसी को जोड़ना है, तो जोड़ दे रहे हैं। देखिए 2 और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3√2 हो गया। और क्या है, 5 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2√3। तो यह देखिए आंसर कहाँ पर है, 3√2 + 2√3, 3√2 + 2√3, देखिए यहाँ सेकेंड में है, तो यही आंसर हो गया। अब क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। 32 का पावर 1/5 का मान क्या होगा, तो देखिए 32 का पावर 32 है, कितना है, 32 है, 32 का पावर 1/5, तो 32 को तोड़िएगा तो 2 2 5 गो मिलेगा। 32 में क्या होगा, 2 2 के बार मिलेगा, देख लीजिए 32 है, 2 से करेंगे 16 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में और 2 से करेंगे 1 बार में। तो 2 के को दिखा रहा है, देख लीजिए 5 को दिखाया, तो इसलिए 32 मतलब 5 का 2 का पावर 5, और पहले से वो 1/5 है, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 1 माने क्या होगा, 2। तो इस सवाल का आंसर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हो गया। 125 का पावर 1/3, 125 का पावर 1/3, तो 125 में देखिएगा 5 3 गो मिलता है, और पहले से 1/3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो कितना आया, 5 आ गया, ठीक है, कितना आया, 5 आ गया। तो 5 देखिए यहाँ पर आंसर है। 7 के 17 का स्क्वायर है इंटू 17 का पावर 5 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। तो रूल होता है कि यदि दोनों बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो दोनों बेस के बदला में एगो बेस लिखाएगा और पावर जुड़ जाता है। तो दोनों 17 का बदला में एगो 17 लिखाएगा और 5 और 2 का हो गया 7, मैंने 17 का पावर 7 होगा, ये 5 और 2 पावर जुड़ जाएगा। गुना में रहने पर पावर जुड़ता है और भागा में रहने पर पावर घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 17, तो दोनों 17 का बदला में एगो 17 लिखा जाएगा,
ठीक है। और ये 2 + 5 तो 17 का पावर क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये हो गया। 125 का पावर -1/3 का वैल्यू क्या होगा, तब ये बताए थे। 125 है -1/3 है, तो जानते हैं कि 125 के क्या होता है, 5 5 3 को मिलता है। और माइनस क्या है, 1/3 है। 3 से तो 3 कट गया, तो 5 के पावर -1 हो गया। इसको प्लस करने के लिए क्या रूल है कि 1/5 कर दीजिए। माइनस से प्लस करना होगा तो पलट देना होगा, तो 5 को उल्टा 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 देखिए कहाँ पर है, 1/5 देखिए फर्स्ट में ही है। ठीक है। सेकंड क्या है, 7 के पावर 1/5, 7 के पावर 1/5। ठीक है। तो जानते हैं कि सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करने के बाद 1 होता है, तो 1 हो गया आंसर। 2 का पावर -3 क्या होगा, देखिए 2 का पावर -3 है, इसको प्लस करना होगा तो पलटना होगा। तो पलटने में क्या करना होगा, 2 के पावर -3 है तो पलटना होगा, तो 2 को उल्टा का होगा 1/2, अब पावर का होगा 3। तो 1 के तो 1 हो गया, 2 का पावर 3 माने कितना होता है, 8 होता है, तो 1/8। तो 1/8 देखिए तीसरा में है। 64 का पावर 1/2 है, तो 64 का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 जानते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है, और 1/2 है। 2 से 2 आपका कट गया, तो कितना बचा, 8 बचा। 8 कहाँ है, 4 में, आंसर हो गया। 32 का पावर 2/5 है, तो 32 में अभी बताए थे कि 2 जो के गो होता है, 5 गो होता है, और पहले से है 2/5। 5 से देखिए 5 कट गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो कितना हो गया, 4। तो 4 कहाँ है, यहाँ आंसर है। 36 का पावर 1/2, 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और पहले से आपका 1/2 दिया हुआ। 2 से 2 कट गया, तो 6 का पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। 25 के पावर 1/2 होता है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 1/2 हो गया। फिर 2 से 2 कट गया, तो 5 का पावर 1 माने क्या हुआ, 5 हो गया। 81 का पावर 1/2, 1/2 मतलब क्या है, एक तरह से कहिए कि रूट हुआ। तो 81 का रूट क्या होता है, 81 किसका रूट होता है, 9 का, तो 9 हो गया। 1/2 का मतलब हुआ कि √81, और 81 का मतलब हुआ 9। 4 का पावर 3/2 मतलब 4 का तो जानते हैं कि 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पहले से है 3/2। 2 से 2 आपका तो कट गया, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 2 3 बार गुना करिए, तो 2 × 2 × 2 कितना जगह, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 आंसर हो गया। 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3 दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंस है, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा इस तरह से। 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3 यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो दोनों 2 को बदला में 1 2 लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाता है। तो 2/3 1/3, ये तो 2 रह गया, और 3 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, और 2 और 1 मिलकर जब सेम रहता है तो पावर ऊपर वाला जुट जाता है। 2 और 1 3 हो गया, 3 से 3 काट गया एक बार, तो 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। इस सवाल में देख लीजिए आंसर 2 कहाँ है, 2 देखिए तीसरा में है। ठीक है, अगला देखिए, उसी तरह से इसमें भी है 3 का 2/3 और 1/3, तो दोनों का लघुत्तम करेंगे तो वही हो जाएगा। एक रो में भी सेम, कि 3 के तो 3 रहेगा, और पावर कह रहा है कि 2/3 है और 1/3 है, तो 3 तो रह गया, और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये तो 3 लिख दिए, ये दोनों का पावर को ऐसे हम जोड़ देंगे क्योंकि इनटू में है, और 2 और 1 3 और बटा 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 का पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका 3 आंसर कहाँ है, यहाँ देखिए तीसरा में। अगला हम जानते हैं कि a का पावर 0 मतलब किसी का भी पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, यह रूल है। किसी का भी पावर 0 हो, 100 का भी पावर 0 हो तो 1 होगा, 50 का पावर भी 0 हो तो 1 होगा। अब देखिए 64x पर, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ कहता है क्वेश्चन कि 64 का पावर x = 8 है, तो x का वैल्यू चाहिए। तो 64 कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है,
अब पहले से 1 से बाहर, इधर क्या हो गया 8, इसका कोई पावर नहीं है तो 1 है। 8 से देखिए 8 कट गया तो 2x इक्वल टू हो गया 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू देखिए 1/2 कहाँ है, तो x का वैल्यू देखिए 1/2 फर्स्ट में ही है। हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखिए वही है 25 के पावर x है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, इसको भी सॉल्व करना है। 25 के पावर x इक्वल टू 5 है, तो 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब पहले 5 का स्क्वायर हो गया, अब x पहले से है, ये 5 मतलब 5 का पावर 1, 5 से 5 बेस कट गया, इसमें भी x बराबर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अब इसमें देख लीजिए कि 1/2 कहाँ है, तो 1/2 देखिए सेकेंड में है। 32 का पावर इतना है, ठीक है, तो x का मान यहाँ पावर 5 नहीं रहेगा, ऐसे ही है, 32 के लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 32 है और इधर 2 के पावर कितना लिखा हुआ 32 है और x का पावर 5 है, 32 है और x का पावर 5 है, इसी को सॉल्व करना है। तो 32 में जानते हैं कि 2 का पावर 5 होता है और x का पावर 5 हो गया, तो ये पावर कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो x का वैल्यू 2 किस में है, तो x का वैल्यू जो है 2 यहाँ पर है। अगला क्या है 81 का पावर 4 इक्वल टू x का पावर 4 है, तो x का मान क्या होगा, फिर यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है क्योंकि पावर 4 नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 81 का बारे में है, ठीक है, किसके बारे में है 81। तो आप देख लीजिए 80 इधर दिया हुआ है और ये x का पावर 4 लिखा है, 80 मतलब क्या है 3 का पावर 4, जब इधर 4 है तो इधर 4 होना चाहिए। अब x का पावर 4, तो 4 से तो 4 पावर कट गया, तो x इक्वल टू 3 हुआ। अब इस सवाल में देख लीजिए 3 कहाँ है, तो इस सवाल में देख लीजिए 3 आपको थर्ड को ऑप्शन में है। तो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ का था, हम लोग नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, वह सभी मेन क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और आपको 100% मार्क्स आने की पूरा संभावना रहेगा। तो चलिए हम लोग अगला जो जब चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे तो उसका हर एक्सरसाइज को बनाने के बाद फिर उसका MCQ इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।